फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या कभी आपको किसी से प्यार हुआ है? क्या कभी कोई लड़की या लड़का आपको इतना पसंद आया हो कि उसे देख के आपका कुछ ऐसा हाल होता हो? अब लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट फैमिली सिर्फ एक ही वजह से बस बनते बनते ही रह जाती है, और वो ये है कि आप तो एक पैर पे तैयार हो, लेकिन सामने वाली पार्टी का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जितना तुमको वो आकर्षक लगती है उतना उसको तुम नहीं लगते। सो अब किया क्या जाए बंधु? क्या है इसका कोई इलाज? कैसा रहेगा अगर आप इस प्यार के पीछे का एक्चुअल साइंस जान पाए तो? क्या चीजें लड़कियों को पसंद होती है और क्या चीजें लड़कों को पसंद होता है? कैसा रहेगा अगर आप खुद से कॉन्शियसली इन चीजों को समझ भी पाए और इन चीजों को चेंज भी कर पाए, और इन रिटर्न अपने क्रश के लिए 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव बन जाए? ये प्यार इश्क मोहब्बत का चक्कर एक बहुत ही कठिन सा चक्रव्यूह है, लेकिन वरी नॉट मेरे रोमियो फ्रेंड्स, आज हम इसी कॉम्प्लेक्स पहेली को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बेसिकली आपका साइंस टीचर गौरव आज लव गुरु बन के आपको लड़की पटाने के टिप्स और टेक्निक्स बताएगा, और लड़कियों को लड़के। सो अंत तक बिल्कुल बने रहना, तुमको तुम्हारी प्यार की कसम। Let's get on with our today's video titles. The science behind attraction decoded. बाय द वे, यहाँ पे ये सर्वे ये भी बताता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है तो आप ऑपोजिट सेक्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। और इसके लिए अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस या अंग्रेजी एकदम अच्छे से और फ्लुएंटली बोलना है तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बिल्कुल ही फ्री एड फ्री एप्लीकेशन है जिसका नाम है डुओलिंगो। और इसमें दिए गए लिस्ट ऑफ 20+ लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज एटसेट्रा में जो भी आपको सीखना है बस उसे सिलेक्ट करना है। आप इस ऐप के इंटरफेस को हिंदी में भी चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा डुओ लैंग्वेज में आप अपने जरूरत के हिसाब से और तो और डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से भी आप उस भाषा को सीख सकते हो। फ्रेंड्स, डुओलिंगो बिल्कुल ही एक गेम की तरह है। आप इसे डेली बस 15 से 20 मिनट के लिए खेलिए और बस आपने एक नया लैंग्वेज सीख लिया। इसके अलावा आप इसमें अपने डेली गोल्स भी बना सकते हो और तो और टेस्ट तक दे सकते हो। ये एप्लीकेशन इतना पॉपुलर है कि वर्ल्ड वाइड इसके 30 करोड़ हैप्पी यूजर्स हैं। सो रुके क्या हो यार, गो इंस्टॉल द डुओलिंगो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये समझे कि अपनी क्रश को पटाना कैसे है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आप सामने वाले में सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो। आई नो हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं, और बॉलीवुड ने तो इस पे हमारा विश्वास और जटिल बना दिया है कि प्यार तो दिल से होता है। जब तुम्हें कोई पसंद आती है तो तुम्हारा दिल उस पर आ जाता है, लेकिन क्या वाकई में हमारा दिल जिसे खून पंप करने से फुर्सत नहीं है, क्या वो ये प्यार व्यार के जुमले में पड़ेगा? किसी को देखते ही या किसी से बात करते ही जो तुम्हारे दिल में सितार बजने लगते हैं वो एक्चुअली में तुम्हारे दिमाग में चल रही एक्टिविटी होती है। इनफैक्ट सिर्फ दिमाग ही क्या बल्कि हमारे पूरे शरीर में। क्या तुम्हें पता है कि कैसे तुम्हारी पूरी बॉडी लिटरली एकदम डेस्परेटली ट्राई कर रही है कि वो वाकई में तुम्हारे लिए एक सही इंसान ढूंढ पाए जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और ये मैच मेकिंग की प्रोसेस सबसे पहले ऑफ कोर्स आपके आंखों से स्टार्ट होती है। हमारी आंखें सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि हमें कौन अट्रैक्टिव लगता है और कौन नहीं। अब ऑब्वियसली इसमें सबकी एक राय नहीं होती, कहते हैं ना ब्यूटी सब्जेक्टिव, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। और ऊपर से ये विजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कई सारे कंट्रीज, कल्चर्स और रीजन्स के हिसाब से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्सली ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं, जैसे लॉन्ग हेल्दी सिल्की हेयर, एक क्लियर ग्लोइंग स्किन, लॉन्ग लेग्स, और लड़कों के लिए एक डीप स्टर्न सी आवाज, एक हल्का सा स्टबल और शार्प चिजेल्ड जॉ लाइन। और आपके ये सारे ट्रेट्स बेसिकली ऑपोजिट जेंडर को साइकोलॉजिकली ये कम्युनिकेट करते हैं कि यस आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन, लेट्स रिप्रोड्यूस। और एवोल्यूशनरीली देखा जाए तो एक हेल्दी इंसान के साथ मेट करना यानी ज्यादा चांसेस कि आपके बच्चे भी हेल्दी ही पैदा होंगे। अब एक बार जब आपकी आंखों ने चेकआउट करके ये तसल्ली कर दी तो फिर दूसरा रोल आता है आपके नाक का। अब फ्रेंड्स, ब्रिटेन की एक सर्वे के अनुसार हम 60 करोड़ रुपीस परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स में स्पेंड करते हैं, तो क्लियरली हमें परवाह है कि हमसे कैसी बू आ रही है। लेकिन नहीं, हमारी नाकों का रोल अट्रैक्शन में सिर्फ ये परफ्यूम्स को स्मेल करना नहीं होता है। इनफैक्ट मेल ज्यादातर फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाले केमिकल मैसेंजर फेरोमोन्स के स्मेल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और वहीं फीमेल्स एक मेल की बॉडी के एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के स्मेल से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसीलिए इस केस में बिल्कुल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं। जो एमएचसी का टाइप एक फीमेल की बॉडी में होगा, ठीक उसके ऑपोजिट टाइप के एमएचसी मॉलिक्यूल की स्मेल से वो फीमेल अट्रैक्ट होगी। एंड दिस काइंड ऑफ मेक्स सेंस। अलग अलग टाइप के एमएचसी मॉलिक्यूल्स का एक बच्चे के सिस्टम में आना मतलब उसका सिस्टम और भी ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, एंड इन टर्न उसे एक मेजर सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा। और फिर नाक के रोल के बाद आता है हमारे कानों का रोल। औरतों को ज्यादातर लो पिच्ड मेल वॉइस पसंद आती है, यानी
डीप सी वॉइस और मर्दों को हाई पिच्ड फीमेल वॉइस ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इन शॉर्ट, औरतों को कुछ ऐसी वॉइस पसंद आती है मर्दों में। गुड लक आने वाले एडवेंचर्स के लिए। और मर्दों को औरतों में कुछ ऐसी वॉइस पसंद आती है। मजबूर तो मैं हो गई थी इस फोन के इंतजार में। अभी कानों के बाद आपके टच का रोल भी काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। इन जनरल एक वार्म टच, यानी अगर आपका बॉडी जनरली वार्म होता है तो सामने वाले इंसान के आपको फ्रेंडली और हैप्पी समझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका बॉडी इन जनरल कोल्ड यानी कि ठंडा होता है तो सामने वाले के आपको रूड और इनअफेक्शनेट समझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हुए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, जैसे हमारे जनरल सेंसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर उन्हें सामने वाला पसंद आया तो आपके दिल में अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल जितना बेवकूफ नहीं होता। उसे पता होता है कि एक सुंदर शक्ल के साथ एक पूरी जिंदगी ऐसे ही थोड़ी ना गुजारी जा सकती है। और इसीलिए आपके दिमाग के और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके टिक होने के बाद एक इन्फैचुएशन यानी पहला क्रश होता है वो एक एक्चुअल लव में कन्वर्ट हो पाएगा। और अब इन चेकलिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे थियरीज है, लेकिन एक सबसे कॉमन और मोस्ट यूज थियरी है द पिरामिड ऑफ अट्रैक्शन। इस पिरामिड के अनुसार 4 चीजें हैं जो हमारा ब्रेन एक पॉसिबल मेट में एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहले बेस पे आता है हेल्थ और स्टेटस, और हेल्थ में आ गए वो सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे अपीयरेंस, स्मेल वगैरह जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा एक और एक चीज है जो हेल्थ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है वो चीज जो आप अभी बढ़ा रहे हो इस वक्त, इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली एक सुंदर सी शक्ल का मगर मंदबुद्धि इंसान किसे चाहिए? तुम्हें चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। और इनफैक्ट ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अलग ही कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ इसी से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम सैपियोसेक्सुअल भी कहते हैं। सो अब चलो, इंसान के लुक्स अच्छे हैं, वो हेल्दी है और भगवान की दया से या गेट्स इट फ्लाई साइंस देखने से वो इंटेलिजेंट भी है, तो क्या जिंदगी कट गई? अरे भाई, कमाएगा क्या, खिलाएगा क्या अपनी लुगाई को? ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है ना यार। और इसीलिए पिरामिड के बेस में हेल्थ के बाजू में रखा गया है स्टेटस। हमें अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस पसंद आता है, वो किस वे में अपने आप को कैरी करते हैं, उनके बिलीव्स क्या है, उनके स्किल्स क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब आ गए इंटरनल स्टेटस में। और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टेटस है जिसमें चीजें जैसे उनका जॉब प्रोफाइल, उनकी अर्निंग्स, कितना मोटा पगार है, उनके पास क्या क्या पोजेशंस है जैसे गाड़ी, बंगला, मकान वगैरह वगैरह, अट्रैक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि एक अच्छे स्टेटस वाला इंसान यानी बहुत ही स्टेबल, सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट इंसान, और एवोल्यूशनरीली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी तो हमारा यही जंगली नोमैडिक ब्रेन हमेशा से क्रेव करता आ रहा है, राइट? ये दोनों चीजें हमारा दिमाग एक तरह से किसी को मिलने के कुछ ही मिनटों में प्रोसेस कर लेता है, और ये सब सबकॉन्शियसली होता है, यानी आपके दिमाग को इस बात की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। और अब अगर एक बार ये सारे चेकलिस्ट पूरे हो गए तो इसके बाद आप क्या करोगे? वेल, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी जीना। भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, काम अच्छा होता है। वैसे क्या शुभ काम करने जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि आपको घर छोड़ दूं। तो क्या उसका बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस भी मैटर करेगा? हम ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल बीइंग्स हैं जो आपस में इमोशंस के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए पिरामिड का ये लेयर भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें फर्स्ट ग्लैंस में फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगते, लेकिन एक बार तुम उन्हें अच्छे से जान लो, उनका बिहेवियर और उनके इमोशन समझ लो, तो आपको उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। और अब फ्रेंड्स, इमोशनल के बाद हम आते हैं अपनी सबसे ऊपरी मंजिल पर, यानी टॉप मोस्ट लेयर जो है लॉजिक। नाउ वी ऑल लाइक टू बिलीव कि हम एक रोमांटिक पार्टनर लॉजिकली ही सोच के चूज करते हैं। वी आर लॉजिकल बीइंग्स, ऑफ कोर्स हम दिमाग से काम करते हैं, राइट? हमें लगता है कि हमारा पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग पे है कि हम किसे चूज करें, किससे अट्रैक्ट हो और किसे सिलेक्ट करें। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? चलो जानते हैं भाई लोग। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम एक नए नए रिलेशनशिप में आए हो और ये इनिशियल डेज ऑफ रिलेशनशिप में तुम्हें दिन रात बस पार्टनर की ही याद सताती है? ना साला ठीक से सोने का मन करता है, ना साला कुछ खाने पीने का, बस पूरे दिन उसी से ही मिलने का। और क्या होता है जब तुम उस बंदी से मिलते हो? तुम एंग्शियस यानी कि क्या बोले उसको, उत्तेजित फील करते हो, तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती है, तुम्हारे पसीने छूटने लगते हैं, तुम हकलाने लगते हो। सॉरी और बेसिकली तुम अपना बेस्ट वर्जन उनके सामने प्रेजेंट करके उनको इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करते हो।
वो बात अलग है कि नहीं कर पाते। Bye bye, sweet boy. Come on. I'm sorry. We are gonna Bye. have an बट एवरीथिंग हैज अ रीजन, और इसके पीछे का रीजन है तुम्हारे दिमाग में चल रहे केमिकल लोचे। वेल, रिलेशनशिप के स्टार्ट के सुहाने दिन, जिन्हें द हनीमून पीरियड ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है, इसमें तुम्हारे दिमाग में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन या कडल हार्मोन कहा जाता है, उसकी मात्रा भी बढ़ने लगती है, और इसकी वजह से सामने वाले के लिए तुम्हें वो सेक्सुअल ड्राइव वाली फीलिंग होने लगती है। और इसके अलावा दोनों जेंडर्स में सेरोटोनिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा ड्रॉप होने लगती है। और ये सेरोटोनिन ड्रॉप कुछ ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले लोगों में भी देखा गया है, और नए नए कपल्स में भी ये देखा जाता है, जो बेसिकली दोनों को एक दूसरे के प्रति अंधा और ऑब्सेस्ड बनाता है प्यार में। और ये पूरा का पूरा केमिकल लोचा तुम्हारे दिमाग को एक तरीके से हाईजैक कर लेता है, और तुम नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हो। तुम एक तरह से अपने सेंसेस और प्रिमिटिव अर्जेस के गुलाम बन जाते हो, और ये चीज, ये इरैशनल थिंकिंग उस इंसान के खामियों और बुराइयों को तुम्हें नजरअंदाज करने पे मजबूर कर देती है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही दिखेगी, अरे कितना अच्छा आदमी है, ये कितनी अच्छी औरत है। तुम बहुत अच्छे हो। I like you. तुम बहुत अच्छे हो। I like you. क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस फील गुड केमिकल का आदी हो चुका है। उसे वो डिवाइन फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव, रिप्रोडक्शन मोड ऑन वाली फीलिंग बहुत पसंद आ रही है, और वो किसी भी हाल में उस चीज को एक ड्रग एडिक्शन की तरह छोड़ना नहीं चाहता है। सो इस तरीके से आपके बॉडी में अट्रैक्शन काम करता है, और ये है द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन। आपको लगता है कि आपका अट्रैक्शन पर पूरा कंट्रोल है, बट बेसिकली इतना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये हमें ये चीज सोचने पर मजबूर कर देता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप को एकदम सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और उसके बेसिस पे लाइफ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कंपैटिबिलिटी भी, जो लॉन्ग टर्म में काम में आता है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सो विद दैट सेड फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि कौन सी चीज आपको अट्रैक्टिव बनाएगी, और आपको पता है कि आपका पार्टनर आप में क्या देख रहा है। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट अप्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों से एक कदम आगे रहो लाइफ में। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग साइंस फिल्ड, फैक्ट फिल्ड, इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप learning and keep growing. Jai Hind. और फ्रेंड्स, जाने से पहले do check out the Duolingo app. Link is in the description.